प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहाडा सब दा अपने यूट्यूब चैनल ते बहुत बहुत स्वागत करदा हाँ। असीं अज दी इस वीडियो दे विच ALM दा क्वेश्चन पेपर जो 2022 दे विच कंडक्ट करवाया गया सी उसका पार्ट नंबर 3 शेयर करन जा रहे हैं। और वीडियो शुरू करन तो पहलां अगर तुसीं इस चैनल ते नवें हो, अजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तो प्लीज़ पहला चैनल नूं सबसक्राइब करो तो इस नाल बैल आइकन नूं प्रेस करो ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला पहुँच सके। और जो लाइनमैन दी जिहड़ी सीरीज़ असीं चलाई दी है इस चैनल ते तुहानूं इसकी सारी जो अपडेट है लाइनमैन दे टेस्ट के नाल संबंधित सारी जिहड़ी अपडेट है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो इसलिए अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर तुसीं वीडियो नूं लाइक और शेयर कर दिओ तो जिहड़ा साडा भी जिहड़ा वीडियो बनाने का जिहड़ा मोटिव है थोड़ा होर अच्छा हो जाता है और अच्छे ढंग दे नाल बंदा कोशिश करता अगर तुसीं वीडियो नूं लाइक और कमेंट कर दिओ। इस नाल ही शुरू करते हैं असीं पार्ट नंबर 10 ते क्वेश्चन नंबर 30 दे आ गए हैं जिस दे विच कि इलैक्ट्रिक शॉक इज़ एन डैश इफैक्टिव ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। जिहड़ा कि इलैक्ट्रिक शॉक है कि एक वो कैमिकल इफैक्ट है, हीटिंग इफैक्ट है, फिजिकल इफैक्ट है या मैगनैटिक इफैक्ट है। तो ये इस तो क्लीयर हो रहा है इसका जो आंसर है जिहड़ा इलैक्ट्रिक शॉक है जी इनू असीं कह दिंदे आ जी फिजिकल इफैक्ट। एक ही है फिजिकल इफैक्ट। फिजिकल इफैक्ट वो होंदा है जिहड़ा असीं अपनी अखां दे नाल दिख सकते हैं। ये फिजिकल इफैक्ट है जो किसी ने शॉक लगता है तो तुसीं पूरा देख सकते हो कि उस जो जिस बंदे नूं शॉक लगता उसकी जो फिजिकल कंडीशन किस तरह हो जाती है। तो इसलिए इसनूं कहा जाता है कि फिजिकल इफैक्ट। ये एक फिजिकल इफैक्ट है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 31 है जिस विच है कि किसी प्रैक्टिकल इंडक्टर द्वारा हेठां दित्तिਆਂ विचों किस तरह का पावर फैक्टर निर्मित होंदा है। ये असीं क्वेश्चन पहला भी डिस्कस कर चुके हैं। जिहड़ा इंडक्टर सर्किट होंदा है कि सर्किट विच इंडक्टर लगे होंदा उस दे विच जिहड़ा करंट है वो वोल्टेज दे 90 डिग्री जिहड़ा की करदा है लैग की करदा है लैग करदा है। इस तरह की डायग्राम बन जाती है। और अगर असीं कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो कैपेसिटर दे विच की हुंदा है लीड। कैपेसिटर के केस विच की हुंदा है लीग। अगर साडे कोल प्योर रजिस्टिव सर्किट हुंदा है तो उहदे विच पावर फैक्टर की हुंदा है जी यूनिटी। उहदे विच पावर फैक्टर की हुंदा है जी यूनिटी। तो ये इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सैकेंड आ जाएगा कि इंडक्टर वाले केस के विच जिहड़ा पावर फैक्टर है वो लैगिंग हुंदा है। जिन्नी भी साडे कोल इंडक्शन मोटर है जो असीं इंडस्ट्री यूज़ करते हैं ये सारी जिहड़ी है लैगिंग पावर फैक्टर नूं जिहड़ी है प्रोड्यूस करती है। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है जिस दे विच है कि बैटरी टर्मिनल तो जी वोल्टेज हमेशा उसके EMF तो घट होंदी है। इसका की कारण है। इसका कारण है कि अंदरूनी प्रतिरोध जिन्हों असीं कह सकते हैं जी वोल्टेज ड्रॉप होंदा है। इसकी अगर असीं इक्वेशन करिए तो जिहड़े EMF है ये बराबर होंदा वोल्टेज प्लस आई आर जिहड़ा वोल्टेज ड्रॉप होंदा है। आई आ जाएगा साडे कोल करंट तो आर आ जाएगा सैल दी इंटरनल रजिस्टेंस। इनू असीं कह दिंदे वोल्टेज ड्रॉप। तो हुण तुसीं देखो अगर वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप वो किस दे बराबर होंदा है EMF ते। तो इसलिए इसकी जिहड़ी अंदरूनी प्रतिरोध जिहड़ी अंदरूनी रजिस्टेंस के कारण जिहड़ी है इसके जिहड़े टर्मिनल की जिहड़ी वोल्टेज है वो घट होंदी है। तो ऑप्शन 4 इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है जिस दे विच कि हेठां दित्तिਆਂ विचों किहड़ी मशीन या किहड़ा यंत्र मशीन ऊर्जा नूं एक रूप तो दूजे रूप विच परिवर्तित नहीं करदा। इसका जो राइट आंसर है ट्रांसफार्मर जिहड़ा ऊर्जा नूं ट्रांसफर नहीं करता। ये की करता है पावर नूं ट्रांसफर करता है। ठीक है पावर नूं ट्रांसफर करता है वोल्टेज नूं अप और डाउन करता है विदाउट चेंज ऑफ फ्रीकुएंसी लेकिन एनर्जी नूं चेंज नहीं करता। जिवें तुसीं अगर पंप की गल करते हो तो पंप जिहड़ा वो एक मकैनीकल एनर्जी नूं जिहड़ा फ्लूइड एनर्जी विच चेंज कर दिंदा जदों इस दे विच जिहड़ा प्रैशर जिहड़ा पाया जाता प्रैशर के नाल जिहड़ी मकैनीकल एनर्जी नूं फ्लूइड एनर्जी चेंज कर दिंदा। उस तो बाद आ गया जनरेटर की करता मकैनीकल एनर्जी नूं
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੋਟਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ट्रांसफ़र करता एक सर्किट तो दूसरे सर्किट तक। तो ऑप्शन फर्स्ट इस दा जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है कि MCCB दा रेटेड करंट तौर ते MCB दी तुलना विच डैश हुंदा है, वध हुंदा है, बराबर हुंदा है, घट हुंदा है जां घट जां वध हुंदा है। MCB पहला तो इसकी फॉर्म देखो, MCCB इनू असीं कहने जी मोल्डड केस सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर कहते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक साडे कोल प्रोटैक्टिव डिवाइस के तौर पर असीं इनू यूज़ करते हैं ओवर लोड करंट वास्ते, शॉर्ट सर्किट की प्रोटैक्शन के वास्ते इनू असीं जिहड़ा यूज़ करते हैं। और इंडस्ट्री दे विच मोस्टली ये यूज़ होंदा है। और इसकी जो करंट की रेटिंग होंदी है मैक्सिमम, अगर करंट की रेटिंग है इसकी 2500 एम्पीयर तक इसकी जो है रेटिंग कैपेसिटी होंदी है MCCB यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और MCB का तुहानूं पता है कि MCB की है, मिनीएचर सर्किट ब्रेकर है जो असीं घरां दे विच यूज़ करते हैं, मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। और इस दे विच इसका जो आंसर की आएगा, इस दे विच इसका जी करंट की रेटेड है वो कितनी होंदी है जी, वध होंदी है। MCCB एक प्रोटैक्टिव डिवाइस है और ये ओवरलोड तो शॉर्ट सर्किट की प्रोटैक्शन के वास्ते यूज़ जिहड़ा कीता जांदा है। इसकी जिहड़ी रेंज है 200 एम्पीयर तो लैके 2500 एम्पीयर तक जिहड़ी इसकी जिहड़ी रेंज है वो जांदी है। तो MCB की अगर असीं रेंज करिए तो 125 एम्पीयर तक जिहड़ा असीं यूज़ कर सकते हैं। तो इस करके इसकी तुलना दे विच MCB की रेटेड करंट तो आम तौर पर MCB की तुलना तो वध हुंदा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका जो है राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जिस दे विच हेठां दित्तिआं विचों किहड़ा कंपोनेंट ओवरहेड लाइनां दे विच नहीं यूज़ किया जाता। तो इसका आंसर आ जाएगी जी कैपेसिटर बैंक। जिहड़ा गार्ड असीं यूज़ करने, खंबे यूज़ करने, इंसूलेटर यूज़ करने, लेकिन जिहड़ा कैपेसिटर बैंक है ये असीं यूज़ नहीं करते। कैपेसिटर बैंक असीं कित्थे यूज़ करते हैं जी, ये असीं यूज़ करते हैं पावर फैक्टर नूं इंप्रूव करने वास्ते, सब स्टेशन ते यूज़ करते हैं असीं। इंडस्ट्री दे विच तुहानूं दस्सिआ कि इंडक्शन मोटर ज़्यादा लगी होने के कारण जिहड़ा पावर फैक्टर है वो लैग होंदा है, तो उसनूं इंप्रूव करने वास्ते असीं कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं। या तुसीं कह सकते हो एक असीं होर भी यूज़ करते हैं सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर भी जिहड़ी असीं पावर फैक्टर नूं इंप्रूव करने वास्ते यूज़ करते हैं। पर इस क्वेश्चन दे विच असीं यह दसना है कि जिहड़ा कैपेसिटर बैंक है वो जिहड़ा ओवरहेड लाइन ते नहीं वरतिया जांदा, ये सब स्टेशन ते वरतिया जांदा पावर फैक्टर नूं इंप्रूव करने वास्ते, जां नियर बाई द लोड सेंटर यूज़ किया जाता है, या इंडस्ट्री दे विच यूज़ किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन फर्स्ट कैपेसिटर बैंक। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 36 है, जिस दे विच है कि ट्रांसफार्मर नूं ठंडा करन दे लई हेठ लिखिआं विचों किहड़ी विधि जिहड़ी है गलत है, किहड़ी विधि जिहड़ी गलत है। पहला आ गया कि एयर ब्लास्ट फोर्सड असीं यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर ठंडा करने वास्ते। एक आ गया साढ़े को ऑयल नैचुरल एयर फोर्स, जिहदी शॉर्ट फॉर्म ONAF, ऑयल नैचुरल एयर फोर्स। उस बाद एयर कंडीशन नहीं है। तो एक आ गया कुदरती हवा भी ट्रांसफार्मर ठंडा करती है, लेकिन एयर कंडीशन के नाल असीं ट्रांसफार्मर ठंडा नहीं करते, ये विधि गलत है। इस कारण इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, जिस दे विच है कि प्रतिरोधक की परिवर्तनशील तापमान और नमी की स्थिति विच स्थिर मुल बनाए रखने के लिए समर्था नूं की कहते हैं, स्थिर जिहदे विच स्टैबिलिटी कह दिंदे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा जी स्टैबिलिटी का मतलब है कि वो सिस्टम जिहदे विच कि असीं उसकी जिहड़ी आउटपुट है उन्होंने असीं कंट्रोल कर सकते हैं, उन्होंने असीं कहते हैं जी स्टैबिलिटी नूं तुसीं इस तरह डिफाइन कर सकते हो कि स्टैबिलिटी इफ इट्स आउटपुट
इज़ अंडर कंट्रोल, जिहदे विच जिहड़ी आउटपुट है अंडर कंट्रोल होंदी है उस चीज़ नूं असीं कह दिंदे जी स्टैबिलिटी। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है कि छोटे पैमाने दीयां एप्लीकेशनां विच जिहड़ी अर्थिंग लई धरती के प्रतिरोध तो वध स्वीकार मुੱਲ कितना होना चाहिए, तो ये वध तो वध जिहड़ा स्वीकार मुੱਲ है वो कितना होना चाहिए, 2 ओम। ठीक है जी, वैसे तो जिहड़ी इसकी वैल्यू है 1 ओम तो घट होनी चाहिए है, 1 ओम तो जिहड़ी है वो घट होनी चाहिए है। ठीक है जी, वड्डे पैमाने के तौर पर। तो अगर छोटे पैमाने के तौर पर असी अर्थिंग यूज़ करते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जी है 2 ओम तो ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस कारण अगर 1 ओम है तो तुहाडा वो आंसर आएगा, अगर 2 ओम है तो आंसर तुहाडे को आएगा जी 2 ओम। ये इसका जो है राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है कि सैकेंडरी औजारां नूं डैश प्रकारां दे विच परिवर्तित वर्गीकृत किया जाता है, ऑप्शन 5 3 4 2। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है जी। सैकेंडरी औजारां नूं वर्गीकृत किया गया है, इनू किया सब तो पहला आ जाता जी कोई भी जिहड़ा असीं टूल लैंदे हैं उसकी की हुंदी है पहला स्पैसीफिकेशन हुंदा है। स्पैसीफिकेशन विच जो भी असीं टूल खरीदते हैं उसका की साइज़ है, किन्ने mm का साइज़ है या इंच विच किन्ना उहदा साइज़ है। उस तो बाद नंबर 2 ते आ जाता है कि यूजिज, इनू असीं कित्थे कित्थे यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 3 ते आ जाता है कि उहदी मेनटेनेंस, केयर एंड मेनटेनेंस, वो जिहड़ा टूल है उसकी केयर और मेनटेनेंस असीं किस तरह करनी है। तो इनू असीं 3 कैटागरी दे विच डिफाइन कर देंगे, वंड देंगे। एक स्पैसीफिकेशन, एक यूज़, तो एक आ जाएगी केयर एंड मेनटेनेंस, केयर एंड मेनटेनेंस। नैक्सट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है जी 40, जिस दे विच है कि जेकर परमानेंट मैगनेट मूविंग कोइल PMMC, इसकी फुल फॉर्म याद रखना जी, परमानेंट मैगनेट मूविंग कोइल। और ये परमानेंट मूविंग कोइल जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट है इस दे विच असीं DC वोल्टेज और करंट नूं असीं मेजर करते हैं परमानेंट मूविंग कोइल इंस्ट्रूमेंट दे नाल। पर इस क्वेश्चन विच है कि परमानेंट मैगनेट मूविंग कोइल जिहड़ा उपकरण है इसके 2 टर्मिनल होंदे हन। मान लो ये वोल्ट मीटर है, इसके कहंदा कि 2 टर्मिनल होंदे हन। तो सर्किट विच कोई रजिस्टेंस है, कोई प्रतिरोध है, तो इस दे नाल की होएगा, इनू किस तरह तुसीं उपकरण होना चाहिए, एनर्जी मीटर, वाट मीटर, एम मीटर या वोल्ट मीटर। तो इसका की आंसर आ जाएगा जी, ये आ जाएगा साढ़े को जी वोल्ट मीटर। इसका जो राइट आंसर है ये की आ जाएगा वोल्ट मीटर। की सर्किट दे विच किसी प्रतिरोध नाल जोड़िया होएगा तो वो किहड़ा उपकरण होना चाहिए, ये होएगा जी वोल्ट मीटर होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, जिस दे विच है कि एक बदलती मात्रा जिन्हों असीं कहने हैं साइन वेव या तुसीं कह सकते हो अल्टरनेटिंग करंट, साइन वेव विच दित्तियां किहड़ी चीज़ जिहड़ी है सच है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जी जिहड़ा अल्टरनेटिंग करंट है साडे कोल, जिहड़ा अल्टरनेटिंग करंट है ये की करदा है, चेंज, इसदा जिहड़ा मैगनीट्यूड है चेंज हुंदा है। अल्टरनेटिंग करंट जिहड़ा विद रिस्पैक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जिहड़ा ये अल्टरनेटिंग जिहड़ा करंट है ये चेंज होंदा है। और इस दे नाल इहदी जिहड़ी डायरैक्शन भी है चेंज होंदी है। देखो ये डायरैक्शन इहदी आ गई, इनू असीं कहांगे जी पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट आ गया साडे कोल जी नैगेटिव। ठीक है जी। तो जदों इस दे विच असीं जदों इहदी जिहड़ी डायरैक्शन है हाफ साइकिल दी, मान लो हाफ साइकिल, इनू तुसीं इनू ये वाला पार्ट ते ये वाला पार्ट इनू तुसीं कहोगे हाफ साइकिल, तो ये भी हाफ साइकिल आ जाएगा। एक पॉजिटिव तो नैगेटिव जो दोनों चीज़ां मिलणगियां तो एक कंप्लीट तुहाडा साइकिल बनना। एक बार इनू फिर थोड़ी क्लीयर करके बना लैंदे आ कि ये साडे कोल करंट है, ये इसदा जिहड़ा मैगनीट्यूड है पॉजिटिव और नैगेटिव। ये पार्ट साडा पॉजिटिव आ गया, ये पार्ट साडा नैगेटिव आ गया। ठीक है जी। इसकी जिहड़ी डायरैक्शन है वो एवरी हाफ साइकिल तो बाद चेंज हो रही है। पहला हाफ जिहड़ा पॉजिटिव है तो अगला हाफ जिहड़ा की आ गया नैगेटिव। तो जो एक पॉजिटिव एक नैगेटिव हाफ आता तो एक पूरा एक साइकिल बन जाता है, एक की बन जाता पूरा साइकिल बन जाता है। और जो यदि असी पॉजिटिव दी एवरेज वैल्यू, यदि एवरेज वैल्यू और नैगेटिव दी जो असी एवरेज वैल्यू लैंदे हैं तो इन्हां दोनों का सम जिहड़ा वो की आंदा है 0 आंदा है। इहदा दोनों का जिहड़ा सम की आएगा 0।
ए इज़ द राइट आंसर है। ये तुसी याद रखना, मैं एक बार फिर इंपोर्टेंट पॉइंट क्लीयर कर देना कि जिहड़ा अल्टरनेटिंग जिहड़ा करंट है वो चेंज होंदा है विद रिस्पैक्ट टू टाइम, ते नाल ही इसकी जिहड़ी है डायरैक्शन जिहड़ी है चेंज होंदी है आफ्टर हाफ साइकिल। ये देखो ये हाफ साइकिल पॉजिटिव है, उस तो बाद ये हाफ साइकिल की हो गया नैगेटिव। जदों असी पॉजिटिव ते नैगेटिव दोनों हाफ नूं जदों असी प्लस करते हैं तो इहदी जिहड़ी वैल्यू है इहदा सम की हुंदा है 0। जां तुसीं इहनूं उस तरह भी समझ सकते हो कि मान लो ये साडे कोल वोल्टेज है 0 तो असी स्टार्ट कर दिंदे हैं, करंट साडे कोल 0 तो करंट जिहड़ा इधर आ जांदा साडे कोल 10 एंपीयर। पहला करंट जिहड़ा पॉजिटिव चल जाता 10 एंपीयर, उस तो बाद यह जिहड़ा करंट है इस पॉइंट तो फिर की आ जाता है नैगेटिव, नैगेटिव की आ गया 10 एंपीयर। ठीक है जी, इनू एक बार फिर इस तरह कर लें कि ये साडे कोल एक पॉइंट है 0 पॉइंट है, इत्थों पहला पॉजिटिव साडा करंट गया 10 एंपीयर पॉजिटिव, उस तो बाद फिर नैगेटिव गया कितना आ गया 10 एंपीयर नैगेटिव, 10 एंपीयर नैगेटिव अगे लगा लें। जो अं ये फस्ट हाफ है ये सैकेंड हाफ है, ठीक है, जो दोनों हाफा अं प्लस करांगे तो साढ़े को वैल्यू कितनी आएगी, एक नैगेटिव 10 एंपीयर तो एक की आ गया पॉजिटिव 10 एंपीयर, तो यदि वैल्यू की आ गई जी 0। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सेकंड है। इसकी जो वैल्यू है वो की आ जाएगी जी औसत वैल्यू की आ जाएगी 0, इसका जो है राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 42 है, जिस दिते हुए चित्र में ट्रांसफार्मर दे कोर क्रॉस सैक्शन ते कॉइल के आकार का जिहड़ा वर्णन करो। कोर क्रॉस सैक्शन ते कॉइल के आकार का जिहड़ा वर्णन करो। इसका जो राइट आंसर है इनू असीं कहते हैं कुर्सी फॉर्म कोर उत्ते चक्राकार कॉइल। ये कॉइल है जिहड़ी चक्राकार है, ये कुर्सी कोर यानी कि इसका ट्रांसफार्मर का तुसीं कह सकते हो क्रॉस सैक्शन एरिया तेनों कह सकते कुर्सी फॉर्म, कुर्सी की शेप दे विच है कोर, और इस दे उपर की है चक्राकार जिहड़ी की हैगी है कॉइल हैगी है। तो ऑप्शन थर्ड इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है जिस दे विच है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज़ मीन फॉर रिलक्टेंस ऑसिलेशन ड्यू टू विंड। इस दे विच इसका जो राइट आंसर है वो असी यूज़ करते जी डैंपर। ठीक है जी, जिहड़ी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, और जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है सपोज करो ये साडे कोल ट्रांसमिशन लाइन है, जो विंड की ऑसीलेशन होंदी है, हवा चलती है, विंड चलती है, उहदे नाल की हुंदा है कि ये जिहड़े फेस है ये आपस विच टच ना करन, और इस चीज़ नूं प्रोटैक्ट करने वास्ते असी डैंपर यूज़ करते हैं। डैंपर यूज़ करते हैं ताकि इन्हां दे विच जिहड़ा स्पेस जिहड़ी है और बरकरार रहे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड आ जाएगा जी डैंपर यूज़ करते हैं जदों कि ट्रांसमिशन लाइन दे विच ऑसीलेशन होंदी है विंड के कारण हवा दे नाल, तो उस वेले असी डैंपर यूज़ करते हैं ताकि जो फेस है वो आपस विच टच ना होन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड आ गया। नैक्सट क्वेश्चन है कि चुंबकी सर्किटां दे विच हेठ दित्तिआं विचों किहड़ी उदाहरण नूं लो रिडक्टेंस वल्लों दर्शाया जा। लो रिलक्टेंस, देखो जी रिलक्टेंस तुहानूं पता होना चाहिए। इसका जो बेसिक इसका जो पॉइंट है मैं एक अलग वीडियो में तुहानूं इसके यूनिट और इसकी जिहड़ी पूरी डिटेल दसांगा। फिलहाल असीं देखिए रिलक्टेंस की हुंदा है कि ये रिलक्टेंस हुंदा है कि अबिलिटी टू अपोज द फ्लो ऑफ मैगनैटिक फ्लक्स। मैगनैटिक फ्लक्स दे विच जिहड़ी रुकावट है उन्होंने असीं रिलक्टेंस कहने हैं। जिवें कि तुसीं रजिस्टेंस की हुंदी है, रजिस्टेंस हुंदी है कि जिहड़े करंट नूं अपोज करदी है उन्होंने असीं कह देना जी रजिस्टेंस, यानी कि करंट के रस्ते में जिहड़ी रुकावट है उन्होंने असीं रजिस्टेंस कहने हैं। और फ्लक्स दे फ्लो ऑफ फ्लक्स के रस्ते में जिहड़ी रुकावट आती है उन्होंने असीं कह देना जी रिलक्टेंस, उन्होंने असीं की कह देने हैं रिलक्टेंस। जिवें अगर असीं करंट की गल करिए तो तुहानूं पता है कि अगर रजिस्टेंस ज़्यादा होएगी तो करंट की होएगा घट होएगा, अगर करंट ज़्यादा होएगा तो रजिस्टेंस की होएगी, अगर करंट ज़्यादा होएगा तो रजिस्टेंस की होएगी घट होएगी। सिमिलरली जिहड़ी रिलक्टेंस है इनू असीं RL दे नाल शो कर लैंदे आ।
अगर तो रिलैक्टेंस ज़्यादा है तो फ्लक्स की होएगा, घट होएगा। अगर रिलैक्टेंस जिहड़ी है घट है तो फ्लक्स ज़्यादा होएगा, फ्लक्स जिहड़ा ज़्यादा होएगा। तो हुण असी इस क्वेश्चन ते आ जाने आ कि चुंबकी सर्किटां विच लो रिलैक्टेंस वजों दर्शाया जाता है। तो वह आ जाता साडे कोल जी आयरन, सॉफ्ट आयरन जिन्हों असीं कहने हैं आयरन। सॉफ्ट आयरन दे विच जिहड़ी है रिलैक्टेंस जिहड़ी है लो होंदी है, और रिलैक्टेंस लो होने के कारण जिहड़ी कि फ्लक्स की वैल्यू जिहड़ी है वो फ्लक्स उस दे विच ज़्यादा फ्लो करता है। यही कारण है कि जिहड़ा असीं ट्रांसफार्मर दे विच जिहड़े असीं सॉफ्ट आयरन जिहड़ा असी यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर दे विच, उसका यही कारण है कि वो मटीरियल जिहड़ा उसकी जो रिलैक्टेंस है लो होंदी है, तो फ्लक्स के रस्ते में जिहड़ी रुकावट घटन के कारण फ्लक्स की मात्रा जिहड़ी है वो ज़्यादा होंदी है। फ्लक्स ज़्यादा होएगा तो MMF की वैल्यू जिहड़ी है ज़्यादा होंदी है। MMF होंदा मैगनेटो मोटिव फोर्स। मैं एक अलग वीडियो में इसकी पूरी डिटेल थोड़े नाल पूरी डिस्कस करांगा। एक पासे इलैक्ट्रिकल सर्किट तो एक पासे जिहड़ा असीं मैगनैटिक सर्किट के नाल जिहड़ा कंपेयर करांगे। तो नैक्सट पार्ट असीं अगली वीडियो में डिस्कस करांगे। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।